मतलब डायग्राम बनाओ थोड़ा। यस यस। सो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे हम? किचन वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। किचन वेंटिलेशन पूरा हो गया? नहीं, हमको नहीं पता सर। हाँ? हमको नहीं पता सर। नहीं किचन वेंटिलेशन जस्ट स्टार्ट किए थे। किचन स्टार्ट किया है। सॉरी, स्टार्ट हुआ था नहीं, या हमने ये लगा लिए थे, क्या नाम है? क्लियर सभी को दिख रहा है? ओके। तो लास्ट टाइम यहाँ तक हम डिस्कस किया है ना? ये पूरा ड्राइंग आपको मिल गया है सभी लोग को? हाँ, तो आपको ने मैं बोला था कि इसके लिए असाइनमेंट करने के लिए, तो ये तो हम सभी क्लास में बनाए। तो इस पार्ट को मैं आप बोला कि आपको असाइनमेंट के लिए याद है और कोई नहीं करे सर। है? कोई बंदा बनाया है क्या किचन वेंटिलेशन का असाइनमेंट? एनीवन? ठीक। तो अतुल, आप पूछ रहे हैं ना इसका कैसा मेंटेन करना है? मतलब नेगेटिव प्रेशर एक डायग्राम बना के सिर्फ बताओ ना कि ठीक है, ठीक। एग्जॉस्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, प्रेशर थोड़ा डाल रहे हैं, यस नेगेटिव यस प्रेशर कहाँ रहते हैं? यस यस यस, वही बताते हैं हमें अब आपको। समझो कि एक हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग या अपार्टमेंट, नंबर ऑफ रूम्स। सर आई थिंक हमने वो कैलकुलेशन नहीं की थी सर, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो चलाई थी 45 मिनट की, उसके बाद कट हो गया था। क्या बोले? कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, रिमेम्बर नहीं है, लास्ट क्लास रिवाइज करेंगे फिर पता चलेगा। ठीक। समझे कि हमको एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में कितने रूम है इधर? 6। 5 रूम्स। 1 2 3 5 5। ओके। ओके। कुछ सर गैलरी वैलरी निकलने पड़ने का रास्ता नहीं है क्या इसमें? हाँ हाँ, गैलरी कुछ निकलने का रास्ता कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, जस्ट ऐसा आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करना है, जैसे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना है। ठीक है। ठीक है सर। तो एक्चुअली इसका रूम तो हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना सीएफएम होगा, कितना सीएफएम नहीं होगा। तो एज्यूम कर जैसा, लो सर कुछ भी। यस 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 सर। अभी देखो, जैसा हम इधर फार्मूला यूज कर रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू एयर चेंजेस पर आवर बाई, अगर
फीट्स होगा तो 60, मीटर्स होगा तो 1.7, राइट। Okay. तो ऐसा ही इसको हम CFM फाइंड करना है। इसके लिए हम थंब रूल भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए हम हीटर कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं और ACPH फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो और सर पूरा एक मैं चीज और, आपको, हाँ बताइए। जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है, जैसे मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, ये हर चीज के लिए, हर जगह के लिए सीएफएम निकालने का यही फॉर्मूला है? 100% हो सकता है आपको। अगर मुझे एसटीपी का सीएफएम निकालना है अपने यहाँ का, तो ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगा सर? निकल जाता है। तो आपको अच्छा ये अच्छा चेंजेस पर आवर कितना ले रहे हैं वो आपको ध्यान लेना है, उसका रेंज। एसटीपी का 30 लेते हैं सर। वही वही STP का तो 30 लेते हैं, वो ISO 8 के लिए। यस। अगर ISO 7 होगा तो उसका पता नहीं सर, मुझे तो एनबीसी में देखा है सर 60 मैंने। लेते हैं, 60। आईएसओ, आईएसओ और सर किस क्या? ISO 7, ISO ISO 7 का मतलब होता है कि क्लास 10,000। सर एक थोड़ा सा है ना, जैसा आपने बताया ना आईएसओ, और अभी इससे पहले जो 30 किस्में बताया, तो मुझे आइडिया नहीं है आ रहा। ना ना तो थोड़ा वही ऐसे तो। ही बताओगे ना? पता है सर, हमें क्या है, हम हमारे पास है ड्राइंग्स आती है, हमें रिव्यू करना पड़ता है, हमें पता ही नहीं है, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, हम कैसे कमेंट दे, क्या करें, समझ में नहीं आता। वो डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ISO 7, ISO 8, ISO 6। सर क्लाइंट भी मैं ही हूँ यहाँ पर, क्लाइंट भी सर मैं ही हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा अब अच्छा। मेरे पास कंसल्टेंट ने ड्राइंग बना के दी है, ठीक है, एसटीपी दे रखा है, उसके अंदर दो दो एग्जॉस्ट एयर लगा रखी है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसने सही लगा रखी है? 30,000 सीएफएम की दो एग्जॉस्ट वो लगा रखी है उसने, और फ्रेश एयर लगा रखी है उसने एक 30,000 सीएफएम की, और सर सॉरी, मीटर मीटर के ऊपर आवर की। तो समझ में नहीं आता सर, क्यों क्यों लगा रखी है, या मैं इसको मुझे, मैं कैसे पता करूँ सही है ये गलत है, या इसके अलावा और कुछ भी आएगा एग्जॉस्ट और फ्रेश एयर के अलावा उसके अंदर? तो एक्चुअली वो समझ रहे पूरा हो सर? क्लीन रूम स्टैंडर्ड्स है वो। तो सर मुझे आपसे पूछना था ये चीज, मुझे कल रिव्यू देना है इस चीज के ऊपर। ठीक है, हम बताते हैं आपको, लेकिन अभी आज की क्लास में नहीं। नहीं सर, जाते वक्त तो बताना सर, थोड़ा मुझे कल भेजना है। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो हाँ। हमको पेन पेपर लीजिए, आप बोल रहा हूँ मैं। क्लीन रूम्स में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, ISO, इंडियन अच्छा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन होता है कि ISO 8, अच्छा सर। ISO क्लीन 7, रूम के लिए। यस क्लीन रूम्स के लिए ISO 7, ISO 6, ISO 5। सर सर इन रिक्वेस्ट सब है कि कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज दिया करो यस सर यस वीडियो के यस। साथ। सर आप हमेशा यस कहते अभी हो बट हमको भेजते पता कभी ही नहीं नहीं हो। है कि ये कौन सा 7 है कौन सा 8 है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। अभी अगर आप एनबीसी के अंदर है या अदर रुक किसी रुक उसके रुक, अंदर अभी है? जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ISO स्टैंडर्ड्स, वो तो हमारा टॉपिक बिल्कुल नहीं है। वो पूरा तो सर एंटायर हमें जरूरत पड़ती है ना आता सर, है। डिजाइन में, रिव्यू करने में, कमेंट देने में, कंसल्टेंट बनने में सर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आतिफ सर है, वो हमें देते हैं, और हमें हमारे पास ड्राइंग आते हैं ना, तो उसके भी यहाँ पर ही हम सारा कमेंट कर देते हैं, कोई फेल नहीं कर सकता हमारे कमेंट को। करेक्ट करेक्ट। तो थोड़ा आजकल थोड़ा टोटल वो मेटल थोड़ा मेरे को नहीं मिला है एक्चुअली। वो मिलने के बाद आपको इंडिविजुअली सेग्रेगेट करके मैं देता हूँ। सर वीडियो के साथ आएगा ना, तो हमें पता रहेगी हाँ इस दिन सही इस है। क्लास मेटल के तो अंदर नहीं है इसके ना मेरे हिसाब से। पास, तो मेटल का थोड़ा पेंडिंग हुआ है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब सर आपने जो है ना वो पहले भेजा है, अब तक हमने खोल के नहीं देखा, हम उसको जब भी खोल के देखते हैं तो सारे पेज है, मन नहीं करता देखने का। क्लास के साथ समझ में आता है कि हाँ ठीक है। ठीक है, हम आपको अरेंज कर सकते हैं। तो मेटल का थोड़ा इश्यू है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो होने के बाद आपको हम बता देते। मेटल आपको, अगर आपको आने के लिए लेट हुआ तो
आपके लिए पूरा HVAC क्लास 1 वीक में मैं आपको वर्कशॉप लूंगा। वर्कशॉप में पूरा आपको A to Z कवर हो जाता है विथ मटेरियल। ओके, ये तो सर मेल वेल पे या क्या बोलते हैं लिंक के थ्रू कोई इंस्टीट्यूट में हो उसके थ्रू सब आज मिल जाते हैं सर। ये तो ठीक है, ये तो ये डिस्कस करेंगे हम। जैसे 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 इंस्टीट्यूट है वहाँ कोई ना कोई तो रहता ही होगा, कोई भी भेज सकते हैं सर ये चीज। नहीं नहीं, इधर तो एक्चुअली इंस्टीट्यूट है हमारा चेन्नई में। चेन्नई का फुल लॉकडाउन चल रहा है, अच्छा, तो इसी के लिए थोड़ा मेटेरियल का इश्यू हुआ है, समझे? समझे सर। चलो सर तो कंटिन्यू सर, कीजिए आप और सर सर। इसमें ना कुछ फाइल है ना, आप पिक्चर भेजते हो ओपन नहीं हो रहा है, वो कभी हो नहीं पा रहा है वो। क्यों नहीं हो रहा है? सभी को ओपन हो रहा है ना। तो आप भेजा और लिंक में डाउनलोड किया फिर भी नहीं हो रहा है नहीं नहीं उस नहीं, पे। होगा, आपको वीडियो प्ले भी होगा। नहीं, वीडियो सब तो डाउनलोड करके हो रहा है। ओके, मतलब, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो लिंक शायद वो हो गया सोच के वही पूछ रहा सर कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, चलो। तो जो भी अब मैं बोल रहा हूँ कि क्लीन रूम का स्टैंडर्ड्स है। ओके, क्लीन रूम का ओके स्टैंडर्ड्स के लिए तो हमको, स्पेशली मेरे को तो ऑथराइजेशन नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड फॉर क्लीन रूम्स। फिर भी मैं क्लीन रूम्स के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, ओके सर। था। सर क्लीन रूम मतलब ऑफिस एरिया, नहीं 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 एडमिनिस्ट्रेशन नहीं नहीं एरिया। नहीं, फार्मास्यूटिकल, फूड कंपनीज, हॉस्पिटल्स, ओके उसको बोलते क्लीन रूम्स, समझे? राइट सर। तो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमारे ISO 8, ISO 7, ISO 6, ISO 5, ISO 4, ऐसा हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन अब तक जो भी इंडिया में चला है, ISO 8, ISO 7, ISO 6, मोस्ट रेयर केसेस ISO 5। जो भी अब तक मैं काम किया है ISO 8 के लिए, ISO 7 के लिए, ISO 6 के लिए, ना अब तक ISO 5 के लिए काम नहीं किया हूं मैं, क्योंकि इंडिया में ISO 5 अभी तक नहीं हुआ। तो और सर एक चीज और है हम्म, ये, एक मिनट। आतिफ सर जो है सर वो पता है क्या करते हैं, वो साथ में है ना इंडियन स्टैंडर्ड प्लस में दुबई और ब्रिटिश स्टैंडर्ड दोनों तरीके से बताते हैं। तो सर ऐसा ये इस HVAC के अंदर भी है क्या कि इंडियन में ये स्टैंडर्ड चलते हैं, दुबई के अंदर ये वाला चलता है? तो तो हम वहां जाके HVAC के डिजाइन लिए, करेंगे तब हम उसके हिसाब यस, से करेंगे। HVAC के लिए हमको स्टैंडर्ड्स होता है कि ASHRAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो इंडिया के लिए होता इंडियन स्टैंडर्ड्स, जैसा ASHRAE में अमेरिका होता है, इंडियन में इंडिया होता है। तो उसका मेटल तो आपको ऑलरेडी शेयर किया है। और ASHRAE स्टैंडर्ड को और इंडियन स्टैंडर्ड को मे बी बिलो 5% डिफरेंट होगा, नॉट मच मोर, बिलो 5%, समझ रहे? हेलो, यस सर, यस। तो हम अब प्रेशर के लिए कैलकुलेशन करेंगे इधर। तो ईच एंड एवरी रूम का मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, आइडिया के लिए 500 CFM ले रहा हूँ। तो पूरा कितना है मेरा? 500 CFM। तो
ये रूम का भी मेरा होगा 500 CFM और ये रूम का भी मेरा होगा 500 CFM, सभी रूम का भी 500 CFM है। सो 500 के लिए 80% कितना होता? 500 इंटू 0.8 400 400 होगा मेरा रिटर्न एयर। तो ग्रीन जो भी है फ्रेश एयर और सप्लाई एयर और रेड जो भी है हमारा रिटर्न एयर। तो इधर मेरा चल रहा है कि 600 तो इसमें जो भी 500 है हमारा सप्लाई एयर, मतलब जो भी इक्विपमेंट से आ रहा है, और जो रेड कलर में है रिटर्न एयर, ये है जो FC के लिए रिटर्न जा रहा है। अभी इसमें सप्लाई एयर ज़्यादा है और रिटर्न एयर कम है, तो इसके लिए होता कि ये वाला पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि रिमेनिंग कितना बचा है हमारा इधर 100 CFM हमारा बचा है। तो 100 CFM बचा है, 400 CFM हम वापस ले रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव प्रेशर होता। द सेम केस इसमें क्या होगा, return is more compared to supply air, right? रिटर्न एयर ज्यादा ले रहे, प्रेशर कम है, तो यहाँ पर हमको नेगेटिव प्रेशर बनता। तो मतलब कैसा, 500 CFM हम दे रहे लेकिन ले रहे 600 CFM। जितना 500 CFM दे रहा हूँ उतना लिए गए तो वो कांस्टेंट होगा था, लेकिन इधर ज्यादा ले रहे। सो ज्यादा लेने की वजह से क्या होता, तो जहां पर हमको पॉजिटिव प्रेशर है उस रूम से हमारा एयर, इस रूम से इस रूम तक हमारा एयर थ्रू डोर्स विंडोज एयर लीक होता। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा एडिशनल CFM है, इधर 100 200 300 500 1000 जो भी हो, जो भी एडिशनल CFM है, और इसके जितना चाहिए उतना ये ऑटोमेटिक से थ्रू द डोर सक करता है। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव प्रेशर। तो यह है हमारा स्टेबिलिटी, मतलब देयर इज नो पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव।
ईयर तो हमारा जितना CFM दे रहे उतना CFM ले रहे, इसके लिए तो इधर हमारा कुछ भी प्रेशर मेंटेन नहीं करते, स्टेबिलिटी का मेंटेन कर रहे, 500 दे रहे और 500 ले रहे। इधर रूम का तो हम कुछ नहीं बचा रहे। तो इसके लिए क्या होता है, इधर ये रूम में हमारा नेगेटिव है और इसका एयर मार्क सही है, जो भी इधर एरो मार्क डाला हूँ ये सही है गलती है? एरो नहीं आएगा सर। एरो आएगा, क्योंकि एरो लेकिन इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, ओह नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर है। तो 500 CFM दे रहा हूँ लेकिन 600 ले रहे हैं। 600 CFM के लिए हमको 100 CFM ज्यादा चाहिए। उस 100 CFM को जहाँ पॉसिबिलिटी है वहां से हम ले सकते। इधर फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर तो हम कुछ प्रेशर नहीं मेंटेन करते, राइट? इसके अंदर तो हम कुछ प्रेशर मेंटेन नहीं करते, तो इसका जो भी एयर है तो इस रूम के लिए लीक होता, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग हियर नेगेटिव प्रेशर। एंड देन हियर, so here we same CY enter copy from here to here. Now tell me, for this room we are sending 100 CFM, for this room we are sending 150 CFM, 100 plus 150 250 250। तो मतलब इधर हम 500 मेंटेन कर सकते रिटर्न के लिए। क्या सर? अभी इधर 500 CFM के लिए 600 CFM रिटर्न ले रहे, मतलब इधर हमको 100 CFM शॉर्टेज है। क्लियर? ऐसा ही इधर 500 CFM के लिए 650 CFM रिटर्न ले रहे, मतलब इधर हमको 150 CFM शॉर्टेज है। तो ये इस रूम के लिए 150 CFM और इस रूम के लिए 100 CFM हम इस रूम से ले रहे, समझे? फ्रेश एयर आएगी सर यहाँ पे? हाँ? फ्रेश एयर लगाएंगे यहाँ पे? सर फ्रेश एयर फैन लगाएंगे सर यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, वही वही बोल रहा हूँ। तो इधर हमको 250 CFM का CFM शॉर्टेज है, करेक्ट? करेक्ट। ये 250 CFM को हम फ्रेश एयर लगाते, फ्रेश एयर फैन है, फ्रेश एयर। लेकिन ये 250 CFM को हम कांस्टेंट से नहीं बता सकते, इट्स डिपेंडिंग अपॉन रूम एरिया, जितना लीक हो रहा है वन रूम से, एक रूम से दूसरा रूम पर कितना लीक हो रहा है वो डिपेंड करता है। इधर हम तो जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। और ये होने के बाद इधर है कि ये पॉजिटिव प्रेशर होगा या नेगेटिव प्रेशर? नेगेटिव। कितना नेगेटिव हो रहा है? 150। और ये रूम क्या होता? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसमें तो हमारा सप्लायर ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि अगर समझो आपका रिटेनर ज्यादा है, नेगेटिव प्रेशर, अगर आपका फ्रेश एयर
कम है तो अब क्या होगा? सफोकेशन, नहीं नहीं नहीं, CO2 सफोकेशन तो बढ़ सेकेंडरी। जाएगी। अगर आपका फ्रेश एयर कम है, रिटर्न एयर ज्यादा है, तो क्या कौन सा प्रेशर मेंटेन हो रहा है इनसाइड द रूम? नेगेटिव प्रेशर। अगर आपका फ्रेश एयर ज्यादा है, रिटर्न कम है, तो कौन सा वाला प्रेशर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर दोनों का CFM सेम है तो इक्वली बैलेंस। बैलेंस। there is no yes, there is no pressure, stable pressure, कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है। समझ रहे? तो सिंपल बेसिक फंडा की प्रेशर ज्यादा है, रिटर्न एयर कम है, तो नेगेटिव प्रेशर, सॉरी, प्रेशर ज्यादा है, रिटर्न एयर कम है, पॉजिटिव प्रेशर। अगर प्रेशर कम है, रिटर्न एयर ज्यादा है, नेगेटिव प्रेशर, दोनों इक्वल है, स्टेबिलिटी। प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, रिटर्न ज्यादा है, नेगेटिव। 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 तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर किधर मेंटेन करते? अभी समझो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लेंगे। क्या बोला? फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जो मैं कर्सर लगा हूँ, उस रूम नेम का है पाउडर फिलिंग। उस रूम नेम का है पाउडर फिलिंग। सो पाउडर फिलिंग मतलब क्या करते हैं, जो भी टैबलेट में हमको पाउडर मिलता है ना, टैबलेट बनाने के लिए पाउडर बनाते हैं ना, वो पाउडर को इधर कैप्सूल में फिल कर रहे। तो अगर फिल कर रहे तो समझो कि इस रूम में मैं पाउडर फिल कर रहा हूँ, जहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है, तो वहाँ मैं पाउडर फिल कर रहा हूँ। तो इस 500 रूम से, सॉरी 450 रूम से 650 रूम के लिए हमारा एयर लीक होगा या नहीं? होगा। जरूर होगा। तो एयर लीक होने से इस रूम का जो भी पाउडर है, इस रूम से उस रूम को पहुंच जाता। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। तो इस रूम से उस रूम को पाउडर चलने के बाद जो भी उधर काम कर रहे पर्सन्स, उनको इफेक्ट होता है नहीं? हाँ। समझे? यस। तो उनको इफेक्ट होगा। तो टू अवॉइड दैट इफेक्ट हम क्या कर रहे हैं, पाउडर फिलिंग कभी भी है नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। यस यस। क्योंकि अगर इस रूम पर मैं नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहा हूँ, इस रूम पर पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन कर रहा हूँ, इस रूम का जो भी पाउडर है वो सिर्फ यही रूम पे होगा। क्या था, समझ में नहीं आया सर कुछ। ओके, फिर से बता देखो, ये वाला एरो मार्क आप दिख रहे हैं ना? हाँ। 600 CFM जहां पे रिटर्न ले रहे हैं, वहां पे हम पाउडर फिलिंग कर रहे हैं। ओके। तो अगर ये पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करें तो 600 रूम से 400 रूम के लिए हमारा एयर लीक होगा। ठीक है सर। एयर लीक होगा 400 तो 600 की तरफ। अगर एयर लीक हो रहा है तो जो भी इस रूम पे काम कर रहे पर्सन्स, वो पर्सन्स अफेक्टेड होगा। होगा सर, होगा। तो उस चांसेस को, उस केसेस को अवॉइड करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स में पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते। फार्मास्यूटिकल, फूड कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, सर उस पर नेगेटिव प्रेशर का मतलब यही होता है जैसे सर नेगेटिव प्रेशर है तो नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव, जहाँ हवा ज्यादा होगी वो कम हवा की तरफ आएगी, यही मतलब है ना सर? नेगेटिव प्रेशर का मतलब है बाहर से हवा अंदर जाएगी लेकिन अंदर से हवा बाहर नहीं जाएगी, बस खत्म का। एरो तो देखो सर ना, एरो। तो सर एक चीज पूछनी है। हेलो।
बोलिए। जो हमारे लिफ्ट के कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ पे प्रेशराइजेशन शाफ्ट लगाई जाती है लिफ्ट के लिए, तो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन रखते हैं फिर? लिफ्ट के लिए आप पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं या नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, पॉजिटिव करेंगे तभी तो फिर बाहर से कुछ चीज अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है। या हम स्टेयरकेस की बात करें तो स्टेयरकेस पर भी पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन रखेंगे, ताकि आग लगेगी तो क्या बोलते हैं, वो जो अंदर एयर ज्यादा है, समझ रहे हो सर, तो वो खिड़की मतलब अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी स्टेयरकेस की तरफ, तो लिफ्ट में हम क्योंकि डिपेंडिंग, पॉजिटिव की तरफ तो कुछ जा ही नहीं आप सकता बताते कुछ। हैं आपको, डिपेंडिंग अपॉन लिफ्ट हमें पॉजिटिव प्रेशर पे मेंटेन करते हैं और नेगेटिव प्रेशर पे मेंटेन करते हैं। ऐसे क्योंकि स्टेयरकेस भी है। मैं बता रहा हूँ, देखो अभी लिफ्ट में आप पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, मतलब प्रेशर ज्यादा है, रिटर्न एयर कम है। तो लिफ्ट होता आपका स्मॉल साइज रूम, उसमें मे बी पीपल आते हुए जाते हैं भी, तो उनके लिए हम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, राइट। तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हम लिफ्ट में पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा देते हैं, मतलब सप्लाई एयर ज्यादा, रिटर्न एयर कम। अगर लिफ्ट समझो कि आपको कॉरिडोर को अटैच नहीं हुआ है, डायरेक्टली अटैच टू बेडरूम्स, किचन्स, टॉयलेट्स, उस टाइम हम नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, क्योंकि कभी कभी फायर एक्सीडेंट हुआ तो उधर से उधर तक स्टॉप करने के लिए। तो ये जो भी है पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर योर आपका लिफ्ट है कि डायरेक्टली लिंक विथ योर कॉरिडोर, तो तब आप पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। जो आपका लिफ्ट है कि डायरेक्टली अटैच टू योर बेडरूम्स, किचन्स, वॉशरूम्स, सो तो आप नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो जो भी है स्टेयरवेल प्रेशराइजेशन, तो स्टेयरवेल में आपको नेगेटिव प्रेशर ही मेंटेन करते हैं। तो जहाँ पे आपका स्टेयरवेल है वहां पर आप नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, क्योंकि कभी कभी